बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कोशीज रेजिड्यू थ्योरम और बेसिकली अल्टरनेटिव है कोशी इंटेग्रल थ्योरम की। और कोशी इंटेग्रल थ्योरम ये हम पहले कर चुके हैं। कोशी रेजिड्यू थ्योरम ये कहता है कि इफ एफ ऑफ जी इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटोर एज सी एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स इनसाइड सी, देन इंटेग्रल ऑफ सी एफ ऑफ जी डी जी इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा समेशन आर। देखें, रेजिड्यू हमारे पास बेसिकली कोफिशिएंट होता है प्रिंसिपल पार्ट की फर्स्ट टर्म का b1। और प्रिंसिपल पार्ट वो पार्ट होता है जहाँ पे हमें कोई एक ऐसा पॉइंट मिल रहा होता है जहाँ पे जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं हो रहा होता। इसका मतलब है रेजिड्यू किसके साथ कनेक्ट हुआ? रेजिड्यू तो कनेक्ट हुआ सिंगुलर पॉइंट के साथ। तो हमने एक क्लोज्ड कंट्रोल ले लिया। क्लोज्ड कंट्रोल की जो डायरेक्शन रखनी है वो एंटी क्लॉकवाइज रखनी है, और जो अंदर हमने रेजिड्यूज के पॉइंट्स लिए हैं उनकी डायरेक्शन रखनी है हमने क्लॉकवाइज। ठीक है। अब ये बेसिकली C1 C2 ये अंदर इटसेल्फ वो जो सी आउटर है पॉइंट है, आउटर कंटोर है, उसके अंदर C1 C2 C3 अप टू सोन ये जो है CN तक फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स जो हैं ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इनकी डायरेक्शन जब हम क्लोज वाइज रखेंगे तो जिसके इन चार, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 पॉइंट्स लिए हुए हैं। यहाँ पे जो फंक्शन है ये क्या है कि फंक्शन एनालिटिक है, और ये जो समेशन आर है ये सम ऑफ रेजिड्यूज होगा इन पॉइंट्स के ऊपर, इन पोल्स के ऊपर जो हमने अंदर कंसीडर किए हैं, जो हमने अंदर सपोज किए हैं। ठीक है। इसके प्रूफ के लिए हम लॉरेंट्ज एक्सपेंशन लेंगे, जो कि फॉर्मूला है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जी माइनस जी नॉट की पावर एन प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जी माइनस जी नॉट की पावर माइनस एन। यहाँ पे जो ए एन होता है वो होता है 1/2 पाई आयोटा इंटेग्रल C1 एफ ऑफ टी डी टी ओवर टी माइनस जी नोट की पावर n प्लस 1 वेर n स्टार्ट्स फ्रॉम 0 अप टू सो ऑन। एंड बी एन इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटेग्रल C2 एफ ऑफ टी डी टी ओवर टी माइनस जी नोट की पावर माइनस n प्लस 1। और यहाँ पे जो n है वो 1 से स्टार्ट हो रहा होता है। अब हम n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं बिकॉज रेजिड्यू कंसिडर्ड B1। जब हम यहाँ पे बी एन इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो B1 हमारे पास बन जाएगा B1 इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटेग्रल C2 एफ ऑफ टी डी टी। और यहाँ पे जब हम B1 को के साथ 2 पाई आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा इंटेग्रल ऑफ C2 एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा B1। अब B1 क्या है? रेजिड्यू है किसका? एट द फंक्शन का, किस पॉइंट के ऊपर? जी नोट के ऊपर। तो इंटेग्रल ऑफ C2 एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जी एट द पॉइंट जी नोट। ये बेसिकली एनुलस रीजन बन जाएगा हमारे पास। देखें, क्लोज कंटोर है C1, ठीक है, और उसके अंदर एक और कंटोर है C2। अब जब इन दोनों का कॉमन रेजिड्यू कॉमन रेजिड्यू की बात करेंगे, जो कॉमन रीजन की बात करेंगे, तो वो रीजन है एनुलस रीजन। ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को कोशी इंटेग्रल थ्योरम से जो है वो ओपन करेंगे। अब जो हमने डायग्राम बनाई है, देखें, अगर जो बाहर वाली इंटेग्रल है, बाहर वाला कंटोर है, उसके मैंने आपको डायरेक्शन कहा कि एंटी क्लॉकवाइज होगी, जो अंदर वाली डायरेक्शन उनकी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि देखिए जो मेन क्लोज कंटोर है उसको हम इन द पार्ट्स ऑफ स्मॉल कंटोर्स के सम के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि क्लोज कंटोर जो कैपिटल है C एफ ऑफ जी डी जी ये इक्वल टू द समेशन ऑफ द इंडिविजुअल कंटोर्स इंटीग्रेशन। तो यह आ जाएगा इंटेग्रल C1 एफ ऑफ जी डी जी प्लस इंटेग्रल C2 एफ ऑफ जी डी जी प्लस अप टू सो ऑन इंटेग्रल CN एफ ऑफ जी डी जी। हमने CN यहाँ पे क्यों लिया? क्योंकि हमने फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द कंटोर की बात की थी। तो यहाँ पे जो हर कंटोर है, ठीक है, C1 C2 अप टू CN, इस हर एक को हम इन द फॉर्म ऑफ जो हमने पीछे इक्वेशन निकाली है जहाँ से हमने B1 2 पाई आयोटा की वैल्यू निकाली है, ठीक है, उसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब हर एक इंडिविजुअल कंटोर लेंगे, हर एक इंडिविजुअल कंटोर के ऊपर रेजिड्यू वाला जो फॉर्मूला वो अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ए, हम हर एक के ऊपर लिख सकते हैं 2 पाई आयोटा रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जी एट जी1, जो कि रेजिड्यू होगा कंटोर C1 के एट द पॉइंट जी1। फिर है प्लस 2 पाई आयोटा रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जी2, जो कि कंटोर जो रेजिड्यू होगा कंटोर C2 का एट द पॉइंट ऑफ जी2 एंड इट इज सो ऑन। ठीक है। अब यहाँ पे 2 पाई आयोटा सब में से कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जी एट जी1 प्लस अप टू सो ऑन रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जी टू जी एन। ठीक है।
अब ये जो सारे Z1 से लेकर Zn तक रेजिड्यूज का सम है, हम इसको समेशन R भी लिख सकते हैं कि ये रेजिड्यूज का सम हम समेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ C f of Z dz इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा समेशन R। तो ये हमारे पास कोशीज इंटीग्रल थ्योरम या कोशीज रेजिड्यू थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया। अब देखें जो हमने डायग्राम बनाई थी, अगर उसी को हम थोड़ा सा जूम इन करके देखें तो ये जो आउटर कंटोर है उसका होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और जो इनर कंटोर्स हैं उनका होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो कंटोर्स हैं जो उन पॉइंट्स को होल्ड कर रही हैं जिसके ऊपर जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है। यानी हम लिख सकते हैं कि इन सर्कल्स के अंदर क्या है, एनालिटिक नहीं है, इसलिए ये जो Z1 Z2 Z3 अप टू Zn है ये सिंगुलर पॉइंट्स हैं, और जो बाहर वाले पॉइंट्स हैं इन सब के ऊपर फंक्शन एनालिटिक है, इसीलिए ये बन गया एनुलस रीजन। ठीक है, अब आपको समझ नहीं आ रही होगी कि एनुलस रीजन किस तरह से बना, तो ये इसी तरह से एनुलस रीजन बना है। देखिए अगर आपके पास बाहर वाले कंटोर है, ठीक है वो, और अगर आप Z1 वाली यानी C1 क्लोज कंटोर को कंसिडर करें तो ये सिर्फ 2 क्लोज कंटोर कंसिडर करें आप। ठीक है, ये वाली, तो 2 क्लोज कंटोर जब कंसिडर करेंगे तो इन दोनों के दरमियान जो रीजन बनेगा वो एनुलस रीजन बनेगा। इसी तरह से जब आप Z2 की बात करेंगे तो Z2 वाली जब कंटोर लेंगे C2 और बाहर वाला C क्लोज कंटोर लेंगे तो इन दोनों के दरमियान जो एनुलस रीजन बनेगा हमने हर उस एनुलस रीजन के हिसाब से अपना वो ले लिया था। अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक ये है कि अगर कोई भी आपको ऐसा सिंगुलर पॉइंट दिया हो जब आप जो है वो डायग्राम ड्रा करें और वो जो सिंगुलर पॉइंट है वो आउटसाइड दी डायग्राम आ रहा हो तो आप उसके ऊपर कॉशी रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि कॉशी रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई ही तब होता है उन पॉइंट्स के ऊपर जो इनसाइड दी कंटोर होते हैं, इनसाइड द क्लोज कंटोर होते हैं, और वो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। इसी तरह से है हमारे पास रैशनल फंक्शन जो होता है उनके पास कोई सिंगुलैरिटी नहीं होती। ठीक है, अदर देन पोज जो नीचे रैशनल फंक्शन यानी जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, जो नीचे Q वाला पार्ट है वहाँ से हम इज इक्वल टू 0 रख के वो पॉइंट्स निकाल लेते हैं, उन पॉइंट्स के अलावा और कोई सिंगुलैरिटी या कोई पोल्स नहीं होते। तो अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कॉची रेजिड्यू थ्योरम और जो कॉची इंटीग्रल थ्योरम होते हैं, ये दोनों थ्योरम्स किसी भी इंटीग्रेशन फंक्शन के आंसर्स इक्वल ही देते हैं। ठीक है, कीप इन माइंड। अब कॉची रेजिड्यू थ्योरम अभी हमने क्या प्रूव किया, इंटीग्रल ऑफ C f of Z dz इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा समेशन R, और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है हमारे पास समेशन इंटीग्रेशन ऑफ C f of Z over Z माइनस A dz इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा f of A। ये उस केस में है जब हमारे पास पावर जो होती है डिनोमिनेटर में वो 1 होती है Z माइनस A की, और अगर हमारे पास वही पावर n हो जाए तो हम इसको लिखते हैं समेशन इंटीग्रल ऑफ C f of Z over Z माइनस A की पावर n प्लस 1 dz इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा ओवर n फैक्टोरियल f रेज़ टू पावर n ऑफ A। इस चीज़ का प्रूव हम पहले कर चुके हैं। अब कॉची रेजिड्यू थ्योरम से कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम। सबसे पहले एग्जांपल है इंटीग्रल ऑफ C Z स्क्वायर ओवर Z माइनस 1 का स्क्वायर Z माइनस 2 dz, और यहाँ पे जो उसने क्लोज कंटोर की बात की है उसने कहा कि आपके पास जो रीजन है वो है 2.5, Z इज इक्वल टू है 2.5। तो जो पोल्स सर्कल के अंदर होंगे उन पर कॉची रेजिड्यू थ्योरम लगेगा, और आउटसाइड वाले को हम इग्नोर कर देना, ये चीज़ हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो जब हम इसके ऊपर लिखेंगे तो देखें 2.5 के अंदर 1 और 2 पॉइंट आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने 1 और 2 क्यों मार्क किए हैं, और भी तो इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। देखें जब मेरे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन के डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है Z माइनस 1 और Z माइनस 2, जब इसका मैं इक्वल टू 0 रखूँगी तो मेरे पास आ जाएगा एक पॉइंट Z इज इक्वल टू 1 और दूसरा पॉइंट आ जाएगा Z इक्वल टू 2। तो 1 और 2 पॉइंट के ऊपर हमने क्या रेजिड्यू निकालना, और ये दोनों के दोनों पॉइंट्स हमारे पास कंटोर के अंदर लाए कर रहे हैं। अब जब हमने रेजिड्यू निकालना है तो रेजिड्यू के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो तरीके सिंपल पोल और ऑर्डर m वाला वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, और एक हम कॉची रेजिड्यू थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। इसके ऊपर जो है वो कोई वो नहीं है, पावर की या लिमिट की कंडीशन नहीं है, लिमिट नहीं है। तो मैंने आपको पहले बताया कि Z माइनस 1 का स्क्वायर है तो इज इक्वल टू 1, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा Z इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एक चीज़ आपने पहले ये ध्यान में रखनी है, Z माइनस 1 का स्क्वायर है, तो जब इन दो टर्म्स को Z माइनस 1 लिखेंगे तो 2 1 1 आएंगे। यहाँ पे जो पोल बनेगा वो ऑर्डर 2 का पोल बनेगा। यहाँ पे आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये ऑर्डर 1 का है। ठीक है, लेकिन जो Z माइनस 2 इक्वल टू 0 ये Z इक्वल टू 2 है, ये यहाँ पे जो ऑर्डर है वो सिंपल पोल है। तो यहाँ पे आप ऑर्डर m वाला और सिंपल पोल वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि कॉची रेजिड्यू थ्योरम हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग कॉची रेजिड्यू थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो लगाऊंगी।
अब मैंने जनरल फार्मूला लिया, जनरल फार्मूला में मैंने एट द पॉइंट 1 निकालना है, ठीक है। तो एट द पॉइंट 1 उसके लिहाज से मैं पुट करूँगी। जब मैं उसके लिहाज से पुट करूँगी तो ये आ जाएगा 1/1 फैक्टोरियल लिमिट जी अप्रोचेस टू 1 d/d जी स्क्वायर ओवर जी माइनस 2, क्योंकि जो ऊपर जी माइनस 1 का स्क्वायर था वो डिनोमिनेटर वाले जी माइनस 1 के स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा लिमिट जी अप्रोचेस टू 1 जी जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन रूल लगाएंगे ऑफ डिफ्रेंसिएशन, तो ये आ जाएगा जी माइनस 2 इंटू 2 जी माइनस जी स्क्वायर इंटू 1 ओवर जी माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट जी अप्रोचेस टू 1 जी स्क्वायर माइनस 4 जी ओवर जी माइनस 2 का स्क्वायर। जब अब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा -3। ये रेजिड्यू हमने निकाल लिया एट द पॉइंट 1। देखें ये जो हमने -3 निकाला है ना, ये बेसिकली उन्हीं फार्मूला से निकाला जो हमने पोल, सिंपल पोल और ऑर्डर m वाले पोल के लिए फार्मूलाज निकाले थे। ये चीज़ तो हम भूल ही गए कि जो हमने कोशी रेजिड्यू थ्योरम लगाना है, कोशी रेजिड्यू थ्योरम में तो समेशन आर का लफ्ज़ आता है। और समेशन आर क्या होता है? समेशन आर तो रेजिड्यूज का सम होता है। इसका मतलब है हम उन फार्मूला से जो सिंपल पोल और ऑर्डर m वाले फार्मूलाज निकाले थे हमने, वहाँ से हम रेजिड्यूज निकालेंगे और उनको जब ऐड करके लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ, तो फिर ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं कोशी रेजिड्यू थ्योरम में। सॉरी। तो अब हम रेजिड्यू निकाल लेते हैं एट द पॉइंट 2। तो जब क्योंकि ये सिंपल पोल है तो सिंपल पोल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, b1 इज इक्वल टू लिमिट जी अप्रोचेस टू 2 जी माइनस 2 जी स्क्वायर ओवर जी माइनस 1 का स्क्वायर इंटू जी माइनस 2। अगर आपको इन चीज़ों की, इन फॉर्मूलाज की समझ नहीं आ रही तो ये पिछले वीडियो में मैंने आपको रेजिड्यू एट सिंपल पोल, रेजिड्यू ऑफ ऑर्डर 1, रेजिड्यू ऑफ ऑर्डर m, रेजिड्यू एट द पॉइंट इन्फिनिटी, वो सब कुछ करवाया हुआ है, ठीक है। तो अब जी माइनस टू डिनोमिनेटर वाले कट गए। अब हमारे पास जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आंसर 4। तो अब अकॉर्डिंग टू द कोशी रेजिड्यू थ्योरम, तो कोशी रेजिड्यू थ्योरम ये कहता है कि आपने जब किसी भी क्लोज इंटेग्रल का जो है रेजिड्यू निकालना हो तो आपने ये करना होता है कि 2 पाई आयोटा को मल्टीप्लाई करवा देना होता है उनके सम से। किनके सम से? उसी क्लोज इंटेग्रल के अंदर जो इंटेग्रल्स हैं वेयर द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, वेयर द क्लोज कंटोर इज होल्ड, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि उनका सेपरेटली रेजिड्यू निकाल के उनको ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे एक का -3 निकला, एक का 4 निकला, उनको ऐड किया तो आंसर आ गया हमारे पास 2 पाई आयोटा। इसी तरह से एक एग्जांपल है इंटीग्रल ऑफ सी जी कोस जी डी जी ओवर जी माइनस पाई/2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे उसने क्लोज कंटोर दी है जी माइनस 1 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। अब ये वाली जो एग्जांपल है ये आपने खुद करनी है क्योंकि इसके रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल करवा चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे कि आपको एक ऐसी एग्जांपल करवाने वाली हूँ जो अक्सर एमसीक्यू में वो पूछ लेता है। देखें, इंटीग्रल ऑफ सी जी इंटू ई रेज़ टू पावर 1 ओवर जी डी जी, और यहाँ पे क्लोज कंट्रोल उसने दिया 1, यानी कि इसका रेडियस क्या है? 1 है। अब यहाँ पे हैरानी वाली बात यह है कि हमारे पास यहाँ पे उसने कहा है कि इसका रेजिड्यू निकालें, कोशी रेजिड्यू, सॉरी इसका रेजिड्यू निकालें। और हमें रेजिड्यू निकालने के लिए सबसे पहले लिमिट की ज़रूरत होती है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में कोई चीज़ ही नहीं है। अगर हम z इज इक्वल टू 0 पुट कर लें तो z इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ई रेज़ टू पावर 1 ओवर 0 ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी बन जाएगा। ये तो आंसर पूरा पूरा इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसका मतलब है हम यहाँ से z इज इक्वल टू 0 इटसेल्फ पुट नहीं कर सकते। फिर अगर हम लेट्स सपोज अगर हम डायरेक्टली पुट ना भी करें, z इज इक्वल टू 0 सिंपल पोल वाला फार्मूला लगा के देखें तो सिंपल पोल वाला फार्मूला भी इस पर नहीं लग सकता, क्योंकि उस केस में भी हमारे पास जो लिमिट बन रही है वो इन्फिनिटी बन रही है। तो इन्फिनिटी तो हमने किसी केस में भी नहीं लेके आना। तो इसलिए अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सीरीज़ है वो सीरीज़ ओपन करेंगे। जब वो सीरीज़ ओपन करेंगे फिर आपने उसमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ जी माइनस जी नोट, यानी कि सिंपल जी की पावर 1 वाला जो कोफिशिएंट है वो देखना है। फिर वो आप रेजिड्यू वहाँ से निकालेंगे और यहाँ पे हमारे पास रेजिड्यू आ जाएगा b1 इज इक्वल्स टू 1/2। तो इस तरीके से अब हमारे पास कोशी रेजिड्यू थ्योरम, रेजिड्यू होता क्या है, उसके बाद सिंगुलैरिटीज़ की टाइप्स, और ये रेजिड्यू वाला जो जितना ये चैप्टर था ये हमारा कंप्लीट हो गया अलॉन्ग विद दी प्रैक्टिस।